Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading structure of human brain. कल की वीडियो में बेटा हम बात कर रहे थे मानव मस्तिष्क की संरचना विथ लेबलिंग डायग्राम. कल हमने नामक के चित्र बना करके और उसकी स्टडी की. कल की वीडियो में थोड़ा लाइट का व्यवधान होने के कारण मैंने उसको थोड़ा स्पीडली आपको समझाया, प्रयास किया. देन टुडे आई विल ट्राई कैन रिपीट क्लियरली लेबलिंग डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन. मैं उसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास दोबारा करता हूं. डायग्राम आप देख लें क्योंकि स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा दी थी, केवल मैं उसके जो मेन फंक्शन है वो आपको क्लियर बता देता हूं. ठीक है बेटा. तो आज के वीडियो के अंदर आपसे मैं बात करता हूं ह्यूमन ब्रेन की जो मेन पार्ट है उनका फंक्शन क्या है. ठीक है. तो देखिए बेटा, टॉपिक रिपीट ह्यूमन ब्रेन. यानी मानव मस्तिष्क. देखिए कंप्लीट आपने पढ़ चुके थे, पूरा डायग्राम आपने कंप्लीट कर लिया. अब सुनिएगा, मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन इज लोकेटेड इन हेड, सिर में उपस्थित है. बिटवीन 8 हेड बोन. हाँ देखिए बेटा, जो हम बात कर रहे थे ह्यूमन ब्रेन is located head between 8 head bone. 8 जो सिर की हड्डियां हैं, कपाल अस्थियां हैं, उनके बीच मस्तिष्क स्थित है. ठीक है. ह्यूमन ब्रेन वेट अबाउट 1.4 kg. इसका जो वजन होता है, देखो है कहां उपस्थित? हेड में, सिर में. 8 हड्डियों के बीच स्थित है, कपाल अस्थियों के बीच स्थित है, और इसका वेट होता है 1.4 kg. वेट अबाउट 1.4 kg. ठीक है. यदि हम मेल फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो ह्यूमन ब्रेन का वेट है वो थोड़ा सा कम होता है, बाकी नॉर्मली वेट अबाउट 1.4 kg होता है. ये मैं सब बात आपको बताऊंगा. ठीक है. अब ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी के इस ऑर्गन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, सिस्टम है, उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है. कौन करता है? ह्यूमन ब्रेन. जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शन है, थिंकर, आइडियाज, राइटिंग, रीडिंग, मूवमेंट, स्लीपिंग, टेम्परेचर, कोऑर्डिनेट, स्लीप, थ्रस्टी, हंग्री, जितने भी ऐसे फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन ब्रेन के द्वारा होते हैं. ठीक है बेटा. तो यहां हम इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट पढ़ ली थी. अब यदि बात करें ह्यूमन ब्रेन शेप कहां है? सिर में, और वो भी 8 कपाल अस्थियों के बीच में. इसका वेट होता है लगभग 1.4 kg. यहां तक कंप्लीट आप बात कर चुके. अब इसके आपने 3 पार्ट पढ़े. यानी ह्यूमन ब्रेन का पहला पार्ट है फोर ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन को 3 भागों में बांटकर इसकी स्टडी करते हैं. नंबर 1 ह्यूमन ब्रेन. अब इस ह्यूमन ब्रेन के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं. फोर ब्रेन का मतलब होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का भाग. ये पूरे टोटल जो ह्यूमन ब्रेन है उसका मोस्टली पार्ट होता है फोर ब्रेन. और इस फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं. इसके भी 3 पार्ट्स हैं.
3 पार्ट्स में नंबर 1 सेरेब्रम, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका थैलेमस, और थर्ड पार्ट है हाइपोथैलेमस। इनके मैं फंक्शन कल बता चुका था, फिर भी आप एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं तो देख लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सेरेब्रम, सेरेब्रम इसे हिंदी में कहते हैं प्रेमस्तिष्क। लगभग पूरे मस्तिष्क का, अबाउट ऑल मस्तिष्क का कंप्लीटली 80 या 85% पार्ट सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम मींस प्रेमस्तिष्क। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसे कहते हैं CS, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो CSF मींस होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये भरा होता है। तो इसका जो मेन काम है सेरेब्रम का, जितने भी हमारे थिंकर, सोचना, विचारना, पढ़ना, लिखना, मूवमेंट, जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम सेरेब्रम करता है। एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, और वो भी कैसी? थिंकर, आइडियाज, मूवमेंट, राइटिंग, then reading, ऐसे जो जितने भी फंक्शंस है वो फंक्शंस सेरेब्रम से कंट्रोल होते हैं। then थैलेमस, थैलेमस क्या है? एक तरह से सिग्नल है, ये प्रोमोटर और जो मोटर सिग्नल्स है, सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का काम करता है, ठीक है। देन हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस एक डाइसेफ्लोन पार्ट है, डाइसेफ्लोन पार्ट। अब इसके अंदर जो मेन फंक्शन है रेगुलर टेम्परेचर, थ्रस्टी, हंगर एंड इमोशन, यानी इसका मेन फंक्शन टेम्परेचर, हंग्री भूख का आवाज होना, स्लीप, थ्रस्टी थ्रस्ट प्यास, भूख प्यास, एंड इमोशंस हाइपोथैलेमस पार्ट होता है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर, भूख, सोना, स्लीप के साथ बैकनेस है जगना, प्यास, और हमारी जो भावनात्मक फंक्शंस हैं उनको ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। इसका सेकंड पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, ये होता है अग्र मस्तिष्क और ये होता है मध्य मस्तिष्क। इसके अंदर 4 लॉब्स हैं और 4 लॉब्स को कहते हैं कार्पोरा, क्वार्डी, जेमिना, ठीक है। अब इसके अंदर 4 लॉब्स में से 2 lobes connect ear and 2 lobes connect eye, ठीक है। 4 लॉब है, कार्पोरा, क्वार्डी, जेमिना, 2 पिंड कान से जुड़े होते हैं और 2 पिंड आंख से जुड़े होते हैं। देन थर्ड पार्ट हिंड ब्रेन, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, नंबर 1, 2 एंड 3। पहला पार्ट है सेरेबेलम, सेरेबेलम, पोन्स बेरेलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब देखिए इसके भी हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 सेरेब्रम, इसे सेरेबेलम और सेरेबेलम को लिटिल सेरेब्रम भी कहते हैं, इसे कहते हैं लिटिल
सेरेब्रम, यानी छोटा प्रमस्तिष्क। यदि हम कहें इस सेरेब्रम के बाद में कोई बड़ा पार्ट है, यानी फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन सेरेब्रम एंड सेकंड लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम, इसे लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। तो हिंड ब्रेन में सेरेब्रम इज ए लार्ज एंड वेल डेवलपमेंट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का सबसे डेवलपमेंट और बड़ा पार्ट होता है। इट इज लोकेटेड बिलो ऑफ पोस्टीरियर साइड ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर अबव मेडुला ऑब्लिंगेटा, और ये मेडुला ऑब्लिंगेटा से ऊपर स्थित होता है। फंक्शंस क्या है? इट हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, जो मांसपेशियों की क्रियाशीलता है उनको ये कोऑर्डिनेट करता है। इट हेल्प मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, और यह है हमारी बॉडी का जो साम्य अवस्था है उसको बनाए रखने का काम भी करता है। देन पोन्स वेरुलाई इज ए बैंड ऑफ नर्व फाइबर देन that lie between medulla oblongata and midbrain. It connects the lateral part of cerebellar hemisphere together. तो देखिए ये जो पोन्स वेरुलाई है ये एक तरह से बैंड का मतलब ये जोड़ने का काम करता है विभिन्न पार्टों को। तो इस पार्ट के अंदर जो मेन फंक्शन है वो है इट इज ए ब्रिज बिटवीन टू सेरेबेलर हेमिस्फीयर। ये जो मस्तिष्क के जो दो पार्ट है उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इट हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ आई एंड ईयर, ये आंख और कान की जो एक्टिविटीज है उनको भी कोऑर्डिनेट करता है। इट हेल्प इन एक्विलिब्रियम एंड रेगुलर रेस्पिरेशन, नियमित जो हमारा रेस्पिरेशन है उसको भी ये कोऑर्डिनेट रखता है। देन लास्ट मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा इज द पोस्टीरियर एंड सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये इस पूरे ब्रेन का पोस्टीरियर मींस सबसे पश्चिम भाग है। इस मेडुला इट इज द लोकेटेड वेनस एंड सेरेबेलम, और ये सेरेबेलम का जो पार्ट होता है उसके नीचे निकलता है पोस्टीरियर पार्ट से। इसका फंक्शन है हेल्प ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इट इज द सेंटर ऑफ सेलाइवेशन, यानी वॉमिटिंग मीन्स उल्टी करना, स्नीजिंग चीखना, कफिंग एंड खांसना। जो भी हमारी ऐसी अनिच्छित क्रिया है जिनपे हमारे जो माइंड का कंट्रोल नहीं है, ऐसी क्रियाओं को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने का काम मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। तो इस टॉपिक में मैंने आपको जो ब्रेन है, ब्रेन के जो पूरे पार्ट है इनको मैंने यहाँ पर रिपीट किया। ठीक है बेटा, आप डायग्राम आपको कल मैंने इसका समझा दिया था, और डायग्राम समझाने के बाद इसके मेन पार्ट है, मेन पार्टों के मेन फंक्शंस आपको याद रखनी है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनके पार्ट याद रखना। फोर ब्रेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के अंदर फोर लॉब्स होते हैं, वो आपको कार्डियोजेमिना कहते हैं। हिंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं बेटा, सेरेब्रम, पोन्स वेरुलाई एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। देन मस्तिष्क के बाद जैसे ही मस्तिष्क का पोस्टीरियर पार्ट जहां से मेडुला ऑब्लिंगेटा कंप्लीट होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के बाद ये मानिए लगभग 5 सेंटीमीटर लेंथ की एक नर्व, एक नेट ऑफ नर्व, तंत्रिकाओं का जाल जो हमारे वर्टिब्रा जो कशेरुकतंड है, बैकबोन है, उसमें चला जाता है, और उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरंज। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरंज। इसको मैं साफ कर रहा हूं बेटा, ठीक है। मेरुरंज, स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो जैसे ब्रेन सुरक्षित कहां पर है? हेड बोन्स के अंदर, सिर की अस्थियों के मध्य। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो बैकबोन है, कशेरुकतंड है, रीढ़ की हड्डियां हैं, इन रीढ़ की हड्डियों में एक कैनाल के रूप में, नर्व कैनाल के रूप में सुरक्षित रहता है। इसके अंदर दो फ्लूइड होते हैं, श्वेत द्रव्य एंड धूसर। देखिए देन नेक्स्ट टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मीन्स होता है मेरुरंज। ठीक है, अब मेरुरंज
जहां पर मस्तिष्क कंप्लीट हुआ तो मस्तिष्क का जो लास्ट पार्ट है, जहां मैंने उसको लेबलिंग कर रखा है, मस्तिष्क का लास्ट पार्ट है नर्व ट्यूबुलर, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है मसल्स की। वो स्ट्रक्चर कहां हमारे वर्टिब्रा यानी इस बैकबोन में चला जाता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब ब्रेन और जहां मेरुरज्जु की जो बीच की लिंक है वो लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो मेरुरज्जु एक ट्यूबुलर मसल्स स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड इज ए tubular, spinal cord is a tubular structure, connected with medulla oblongata of brain. Spinal cord is a tubular structure connected with medulla oblongata of brain. यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है मेरुरज्जु, ये मेडुला से, मस्तिष्क के मेडुला से जुड़ा होता है, और मेडुला है लास्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो मेडुला कनेक्ट विथ स्पाइनल कॉर्ड इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। सेकेंड पॉइंट लिखें, इट इज सिचुएटेड यानी इसकी स्थिति क्या है, इट इज सिचुएटेड इन द न्यूरल कैनाल, न्यूरल कैनाल का मतलब होता है जो तंत्रिकीय नाल है, न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम। हमारा जो इनकी हड्डी है वर्टिबल कॉलम है, इस वर्टिबल कॉलम में सिचुएटेड होता है वर्टिब्रेट कॉलम। देन अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, इट इज इनक्लोज्ड within the spinal canal, यानी ये स्पाइनल कैनाल के अंदर क्या है, एक तरह से बंद होता है। जो वर्टिब्रा कॉलम है, इस वर्टिब्रा कॉलम के अंदर कंप्लीटली ये बंद होता है, और वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। देन 4 पॉइंट इसमें आप लिखेंगे लाइन ऑफ, it has outer within matter, it has outer white matter and inner gray matter. It has outer, यानी देखिए इसके अंदर दो तरह के फ्लूइड होते हैं, it is outer white matter, इसका जो बाहरी भाग होता है वो श्वेत द्रव्य होता है, इसका बाहरी भाग श्वेत द्रव्य है, व्हाइट मैटर, इसे कहते हैं श्वेत द्रव्य। एंड इनर ग्रे मैटर,
ग्रे मैटर का मतलब होता है धूसर द्रव्य। तो देखिए ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 2 टाइप्स फ्लूइड होते हैं, एक व्हाइट मैटर और दूसरा ग्रे मैटर। तो ये जो व्हाइट मैटर है ये आउटर पार्ट है इसका, और ग्रे जो मैटर है वो इसका इनर पार्ट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस क्या है। फंक्शंस में हम देखें मेरुरज्जु, जितनी भी हमारी ऐसी बॉडी से संबंधित जैसे रिएक्शन है, यदि कोई सडनली रिएक्शन होती है अचानक, तो अचानक यदि कोई रिएक्शन हुई, एक्टिविटीज हुई, और यदि उसको ब्रेन से सेंसरी एंड प्रमोटर कराना है, संवेदी तंत्रिका वहां पहुंचे, वहां से मोटर्स इंपल्स आते हैं, तो वहां तक आने में हो सकता है कि कोई टिश्यू है, कोई ऑर्गन क्षतिग्रस्त हो जाए, डेस्ट्रॉय हो जाए। तो इसका फंक्शन क्या है, जितनी भी सडनली ऐसे इंपल्स हैं, सडनली इंपल्स की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है मेरुरज्जु। उसे हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। एक्टिविटी इंपल्स, सडनली एक्टिविटी, जो भी अचानक होने वाली क्रिया है, कंडक्शन ऑफ इंपल्स, इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इंपल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, इट इज द सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो यदि हम देखें कंडक्शन ऑफ रिफ्लेक्स, इट हेल्प, फंक्शन देखो, पहला फंक्शन देखिएगा, it help of conduction of impulse, it help of conduction of impulse to and from brain। ये इसका मेन फंक्शन है, कंडक्शन ऑफ इंपल्स। जो भी ऐसे इंपल्स है त्वरित गति से जो होते हैं, ऐसे इंपल्स को कोऑर्डिनेट करता है, यानी यह है मस्तिष्क से पहले। अब कैसी इंपल्स, जैसे हम चल रहे हैं नॉर्मली, अचानक कोई कांटा चुभ जाता है, तो भी कंडक्शन ऑफ इंपल्स है, बहुत तेजी से होने वाली क्रिया है। हम तुरंत गति से हमें क्या है, डिसीजन लेना होता है, तो उस दौरान मस्तिष्क काम लेकर के, ब्रेन काम लेकर के, और स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। और यह स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यानी ऐसी नर्व्स हैं, और वो नर्व्स तुरंत हमारे जो इफेक्टिव ऑर्गन है, इफेक्टिव ऑर्गन को एक तरह से परमिशन देते हैं और उसके अनुसार वो काम करते हैं। चाहे चलते समय कांटे का चुभना है, कोई गर्म वस्तु पर हाथ लगते ही हाथ काटना है, ये भी कंडक्शन और इंपल्स है, सडनली रिएक्शन है। तो इन सब रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो के अंदर आपने जो माइंड है, ब्रेन है, ब्रेन के रिपीटेड पार्ट आपने एक बार और पढ़े, और स्पाइनल कॉर्ड हमने इस वीडियो में पढ़ा। देन कल एक नए वीडियो के साथ में न्यूरॉन लेकर आपके सामने आऊंगा, न्यूरॉन जिसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका, जो पहले भी आप कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही, कल नई वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।